सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। और जब लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर रहा, उस समय भी कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। चाहे वो इंसान बैठा हुआ हो, चाहे सो रहा हो, या अपने मोबाइल को ही देख रहा हो, काम तो हो रहा है ना। और जब इंसान अपने बिस्तर पे चला जाता है, उसके बाद भी काम होता है, सोना। तो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक बीच में जो भी हम काम करते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक गेस किया। हम बात करने वाले वर्ब्स के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश दशा। आज हम बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में। आज तक हम पढ़ते आए हैं कि वर्ब्स एक्शन वर्ब होते हैं। कोई भी काम हो, और वो काम केवल फिजिकल नहीं, वो मेंटल काम भी हो सकता है। सोचना, किसी को याद करना, ये भी हमारा काम हो सकता है। और जो दिखाई देता है वो तो काम है ही। उठना, खाना पीना, सोना, चलना, भागना, एक्सरसाइज करना, ये सब काम। और जब हम मेंटल वर्क के बारे में बात करते हैं, हमारा सोचना, हमारा समझना, किसी चीज को याद करना पुरानी, तो ये सारी सारी चीज एक्शन वर्ड्स होते हैं। हम यहीं तक जाते हैं ज्यादातर। कुछ और भी होते हैं जो वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो वर्ड्स हैं। तो जो मेन है, एक तो एक्शन वर्ड हो गए आपके। नेक्स्ट इज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट को हमारे बाकी के सेंटेंस के साथ जोड़ने में मदद करती है। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे मेन वर्ब को मदद करते हैं, हमारे मेन वर्ब के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे ये किस टेंस में बोला गया है, किस मूड में बोला गया है, किस वॉइस में बोला गया है। इस वीडियो में हम आगे चले उससे पहले मैं बता दूं कि वर्ब्स बहुत वास्ट टॉपिक है। ये एक वीडियो में तो कवर किया ही नहीं जा सकता, मगर फिर भी इस वीडियो में मैं इसके बारे में जो ओवरव्यू दूं, आपको उससे भी बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। अगर आप एक इनिशियल स्टेज में हैं या केवल वर्ब को पहचानना और जानना, उसके पार्ट्स को जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। मगर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आने वाली सब्सिक्वेंट वीडियोस को जरूर देखना चाहिए जो वर्ब के बारे में। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, जो बहुत सारे। हाँ, इस वीडियो में आप उन सबको पहचान जरूर जाएंगे, मगर बारीकियों के लिए आपको सब्सिक्वेंट वीडियो देखनी ही पड़ेगी। इसमें हमारे आते हैं एक्शन और स्टेटिव वर्ब्स, लिंकिंग, हेल्पिंग वर्ब्स, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, रेगुलर, इररेगुलर वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, पॉजिटिव वर्ब्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। Our first type comes action verbs. Action verbs सारे के सारे फिजिकल एक्शन। यहाँ पे फिजिकल एक्शन ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। मेंटल एक्शंस को हम इस कैटेगरी में नहीं शामिल करते। जितना भी काम हमारा फिजिकली होते दिखाई देता है, वो सब एक्शन वर्ब्स होते हैं। लाइक write, want, read, write, help, fall, jump, and so many other action verbs are there. Then comes stative verbs. स्टेटिव वर्ब्स एक्शन वर्ब से अलग होती हैं काफी। ये हमारे एक्शन को नहीं बताती, बल्कि हमारी स्टेट को बताती है। एक सब्जेक्ट की स्टेट को बताने के लिए स्टेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्सप्लेन करते हैं हमारे थॉट्स को, हमारे इमोशंस को, हमारी जितनी भी सेंसेस होती हैं, जो हम सेंस ऑर्गन्स जो हमारे फील करते हैं, हमारी सेंसेस होती हैं, इनको बताती हैं। हमारी स्टेट को ये बताते हैं, किसी मेजरमेंट को ये बताने के लिए काम आते हैं। हम इसमें कोई एक्शन परफॉर्म होते नहीं देखते हैं। हम इन्हें कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ये स्टेटिव फॉर्म में ही आएंगे। इनका ज्यादातर इस्तेमाल जो है बी फॉर्म के साथ किया जाता है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पोजेशंस के लिए और मेजरमेंट्स के लिए। अलग तरह के आप देखिए स्टेटिव वर्ब्स हैं। थॉट और ओपिनियन के लिए अलग हैं, हमारे सेंसेस के लिए, परसेप्शंस के लिए अलग तरह के हमारे स्टेटिव वर्ब्स हैं। और जितनी भी हमारी फीलिंग्स होती हैं वो अलग कैटेगरी में आती हैं। तो ये चार कैटेगरीज को जितनी भी एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे स्टेटिव फॉर्म में आते हैं। हम ऐसे सेंटेंस नहीं बना सकते आई एम अग्रीइंग विद यू, तो इस तरह से अग्रीइंग लगा देना ये बिल्कुल ही गलत तरह का सेंटेंस है। तो यहाँ पे केवल मैं आई अग्री विद यू इस तरह से ही सेंटेंस बना सकती हूँ। तो आपको ये ध्यान रखने ये सारे के सारे हमारे स्टेटिव वर्ब्स हैं। हाँ, इन्हें किसी और फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी कभी जो ये हमारे स्टेटिव वर्ब्स हमें दिखाई दे रहे हैं, कभी कभी ये हमारे मेन वर्ब का भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। तब इन्हें हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। कुछ वर्ब्स हैं जो हम दोनों फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं। इन्हें स्टेटिव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, एक्टिव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है बी। अगर मैं इसे स्टेटिव फॉर्म में लिखूंगी, मैं इसे बी की फॉर्म के साथ यूज करके ऐसे सेंटेंस बना सकती हूँ कि आई एम ऑनेस्ट या फिर ही इज ऑनेस्ट। ये एक इसकी स्टेटिव फॉर्म है। अगर मैं इसको एक्टिव फॉर्म में बनाऊंगी तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ वाई आर यू
being honest। यहाँ पर आपने बी के साथ आईएनजी लगा दिया। मैंने आपको पहले बताया था कि स्टेटिव वर्ब्स के साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते, हम उन्हें कॉन्टिन्यूसली नहीं कर सकते, मगर ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो दो तरीके से इस्तेमाल हो जाते हैं। फिर आता है हमारा हैव एक मेन वर्ब भी होता है और हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। अगर मैं इसे स्टेटिव फॉर्म में लिखूंगी तो लिखूंगी कि ही हैज टू ब्रदर्स, वो उसके दो ब्रदर ही रहेंगे, उन्हें हम कॉन्टिन्यूस टेंस में तो नहीं लिख सकते ना, तो ये एक स्टेटिव फॉर्म हुई। और अगर मैं ये लिखना चाहती हूँ कि इस समय वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है कहीं पे, तो मैं लिखूंगी ही इज हैविंग अ ग्रेट टाइम देयर। तो यहाँ पर हमने हैव की जगह हैविंग लगा दिया, ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि हैव को हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लुक। देखिए लुक दो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। लुक हमारा एक मेन वर्ब भी है। अगर मैंने ये कहा है कि वाई आर यू लुकिंग एट हिम, यहाँ पे वो एक काम कर रही है लड़की, तो ये एक एक्टिव फॉर्म हो गया। मगर लुक एक अपीयरेंस को बताने के लिए भी काम करता है, जो हमारे सेंसेस फील करते हैं। तो हम अगर बोलेंगे यू लुक ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ये एक स्टेटिव फॉर्म हो गया। मैं इसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोल सकती यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। अगर आप इस तरह से बोलते हैं या लिखते हैं तो आप समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा बहुत लोग करते हैं, आप समझ लीजिए आप गलत सेंटेंस का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सी, जिसे हम एक्टिव और स्टेटिव दोनों फॉर्म में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे सेंसेस फील कर रहे हैं आई सी हिम डूइंग दिस, तो यहाँ पर भी कंप्लीटली आप स्टेटिव फॉर्म में ही यूज कर रहे हैं इसको। अगर आपको कोई स्टेटमेंट बता रहा है जैसे कि आज तो वो स्कूल आया ही नहीं, आप रिस्पॉन्स में देते हैं ओहो आई सी दैट्स व्हाई आई कुडंट सी हिम, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये स्टेटिव फॉर्म हो गई। उसके बाद अगर हम इसे एक्शन के लिए यूज करें तो एक्शन किसी को सी करना एक तरह से उसको डेट करने के जैसा भी होता है। अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आर यू सीइंग हिम, इसका मतलब होता है क्या आप उसे डेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज थिंक। आई थिंक पोल्यूशन इज किलिंग अस। इस एग्जाम्पल में देखिए थिंक आपका एक ओपिनियन है और ओपिनियन को आप केवल स्टेटिव फॉर्म में ही रखेंगे, आप यहाँ पे इसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म या एक्टिव फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम थिंकिंग टू ड्रॉप दिस आइडिया। आप ऐसा सोच रहे हैं, यहाँ पे आपको इसे एक्टिव फॉर्म में ही इस्तेमाल करना है। देन कम्स टेस्ट। दिस कॉफी टेस्ट गुड, उसका टेस्ट अच्छा है, वो अच्छा ही रहने वाला है, ये एक स्टेटिव फॉर्म है। नेक्स्ट इज अगर मैं किसी चीज को फिलहाल टेस्ट करके देख रही हूँ, आई एम टेस्टिंग दिस डिश, तो ये एक एक्टिव फॉर्म हो गई। इनके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जो दोनों ही फॉर्म्स में हम यूज कर सकते हैं, जैसे स्मेल, फील, लाइक और नेचर। नेक्स्ट आते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब्स। हमारे लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट को बाकी के सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं, लिंकअप करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा इस तरह के वर्ब्स के साथ कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता, यहाँ पे केवल स्टेट बताई जाती है सब्जेक्ट की, कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं ना जहाँ पे हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, तो वहां पर आप लिंकिंग वर्ब का ही इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर कौन कौन से होते हैं जो लिंकिंग वर्ब हम यूज करते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे बी फॉर्म्स। आपको मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखना है, अभी इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बी, ये हमारी बी की फॉर्म है। हम लेटर ऑन जब बी की फॉर्म पर एक वीडियो बनाएंगे तब आप इसके बारे में डिटेल में जान पाएंगे। उसके बाद वर्ब्स जितने भी हमारे रिलेटेड टू सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे भाई हमारा स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, फील हो गया, अपीयर हो गया, लुक हो गया, तो ये सारे के सारे भी हमारे लिंकिंग वर्ब्स ही होते हैं। इनके अलावा बिकम और सी, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, यहाँ पर एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता। देन कम्स हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आप हमेशा सुनते ही आए हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब को हेल्प करते हैं बताने के लिए कि उसका टेंस कैसा है, उसका मूड कैसा है, वो कौन सी वॉइस में बोला जा रहा है। तो इस तरह की हेल्प के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। ध्यान ये रखना है कि ये हमेशा मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, देन कम्स वर्ब। अब कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं एक बार उसको देख लेते हैं। पहले टू बी फॉर्म्स होती हैं, वही इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। जब हम इनके साथ एक्शन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब तो है ही है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। उसके बाद जितने भी टू हैव फॉर्म्स हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें हैज है, हैव, हैड, हैविंग, विल हैव, शैल हैव इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आता है टू डू फॉर्म, ये तीन ही फॉर्म में होते हैं, ध्यान रखिएगा, बी फॉर्म, हैव फॉर्म, टू डू फॉर्म। और टू डू फॉर्म में हमारे आते हैं डू, डज, डिड, ये तीनों के तीनों टी आते हैं हमारे, विल डू, शिल डू। तो ये हमारे सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं जो मेन वर्ब के साथ खड़े हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि आप इस तरह के हैं, आप इस तरह के टेंस में बोले गए हैं, आप इस तरह के मूड में बोले गए हैं और आपकी ये वॉइस है। देन कम्स मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं।
मोस्टली हम ऑक्सिलरी वर्ब्स ही बोलते हैं। ये और बताते हैं हमारे वर्ब को कि वो किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। जनरली इन 6 चीजों को हमारे मॉडल्स बताते हैं, पॉसिबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी, एडवाइस, इंटेंट, इंटेंट मतलब क्या करना चाहते हैं, एबिलिटी, नेसेसिटी। हमारे जो मेन मॉडल वर्ड्स हैं वो है विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू। हालांकि हमारा ये टॉपिक भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए भी पूरी एक वीडियो रिक्वायर्ड है। अभी केवल मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि इन सारी चीजों को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं मॉडल्स को, जितने भी यहाँ पे हमने मेन मेन मॉडल्स को डिस्कस किया है। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स ही होती हैं, हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती है। देन कम्स ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स की अगर हम बात करें, केवल अगर हम लिटरल मीनिंग इसका देखें तो ट्रांजिट करने का मतलब होता है टू पास ओवर, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पर जब हम ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात करते हैं, ये वो वर्ब्स होते हैं जिन्हें आप सब्जेक्ट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पास ओवर हो सकते हैं ऑब्जेक्ट को भी। यहाँ पे एक्शन होगा ही होगा, ध्यान रखिएगा, बिना एक्शन वर्ब के ये वर्ब्स पॉसिबल नहीं है। यहाँ हमें मेन वर्ब चाहिए, यहाँ हमें एक्शन वर्ब चाहिए। केवल लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से काम हमारा नहीं चलता, एक्शन वर्ब का होना जरूरी है जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट हो। हमारे अगर एक्टिव पैसिव के बारे में आपने सुना होगा, हालांकि अभी तक हमने वो वीडियो कवर नहीं की है। पैसिव वॉइस केवल उन्हीं सेंटेंसेस का बन सकता है जिनके पास ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट का होना बेहद जरूरी है एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए। ज्यादातर जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनका सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जिन्हें दो दो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होते हैं, उनमें गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। इनमें एक ऑब्जेक्ट यूज हो ही नहीं सकता, इनके साथ डबल ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, आप देखिए, ड्रेस, एट, बोरो, बाय, ब्रिंग, डिस्कस, हैव, हग, फीड, गिव, रेस, लोडेड, लिफ्ट, ऑफर, पे, प्रेज, प्रॉमिस, टीज, टुक, सेंड, वांट, वॉच, राइट। ये वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स ही हो सकते हैं। इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। ये सारे के सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं होते। देन कम्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये बिल्कुल ऑपोजिट है ट्रांजिटिव वर्ब्स के। जहां पर ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट नीडेड था ही था, वहीं पे इंट्रांजिटिव वर्ब को किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इन वर्ब्स के साथ कभी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसीलिए सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के ऊपर पास ओवर वर्ब का हो जाना इम्पॉसिबल है। इस तरह के सेंटेंसेस में जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कभी नहीं बना सकते। कुछ वर्ड्स हैं जो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेते, वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब्स ही रहेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये वर्ब्स हैं अराइव्ड, चीयर्ड, ग्रू, लीव्स, गोट, सिट, इंक्रीज, लाव, ओरिजिनेट, फ्लक्चुएट, टॉक्ड, स्लेप्ट, वॉक्ड एंड वर्ब। देन कम्स रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब के साथ साथ ही मैं इरेगुलर वर्ब को भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, जिन्हें हम सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, उनको डी या ईडी जोड़कर हम यूज करते हैं। यानी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स इसके गिवन है, जो जैसे कर्स है, कर्स, कर्स, सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड। यहाँ पे सिंपल हम डी और ईडी जोड़कर ही हम सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जनरेट कर रहे हैं। और सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमारी दोनों बिल्कुल एक जैसी है, इन्हें लर्न करना बहुत आसान होता है। ये हमारी रेगुलर वर्ब्स होती है। जो इरेगुलर वर्ब है उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी कि उनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बिल्कुल अलग होता है। इनकी तीनों ही फॉर्म अलग अलग होती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, अगेन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे अवेक है, अवेक सेकंड पास्ट फॉर्म भी इसकी अवेक है, थर्ड फॉर्म इसकी अवेकन होती है। तो सबकी अलग अलग होती है, तीनों फॉर्म इनकी अलग अलग है। देन कम्स फ्रेजल वर्ब्स। हमारे जो फ्रेजल वर्ब होते हैं वो सिंगल वर्ड से नहीं बनते, ये ज्यादातर प्रेपोजिशन को अपने साथ जोड़कर दो या कभी कभी तीन वर्ड्स को जोड़कर एक वर्ब बनती है, तो इनको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ज्यादातर ये प्रेपोजिशन के साथ जुड़ते हैं, कभी कभी एडवर्ब के साथ जुड़ते हैं, कभी कभी इसमें एडवर्ब और प्रेपोजिशन दोनों ही जुड़ जाते हैं। तो ये इसकी तीनों फॉर्म यहाँ पे गिवन है आपके सामने। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है। एक्चुअली इनका अलग अलग मीनिंग अलग होता है, डिफरेंट होता है। जैसे पुट का मतलब होता है रखना, मगर जब हम उसके साथ प्रपोजिशन ऑन जोड़ देंगे, पुट ऑन मतलब पहनना, तो उसका मीनिंग बदल जाता है। तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनका एक अलग ही मीनिंग आता है उनके प्रीवियस मीनिंग से, या उनके सेपरेटेड जो वर्ड को अलग अलग कर दिया जाए उनके मीनिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। आप एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे टेक का मतलब होता है लेना, ऑफ का मतलब होता है अलग करना। यहाँ टेक ऑफ का मतलब है टेक ऑफ योर शूज बिफोर यू वॉक ऑन दी कारपेट। टेक ऑफ मतलब निकाल देना।
नेक्स्ट कम्स पॉजिटिव वर्ब्स। पॉजिटिव वर्ब्स बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ब्स हैं। यहाँ पर हम अक्सर बोलने में लिखने में गड़बड़ करते हैं। हम जब अपना काम खुद कर रहे हैं वो अलग तरीके से बोला जाता है, जब हम किसी और से अपना काम करा रहे हैं या तो हम उससे फेवर ले रहे हैं, आप उसे रिक्वेस्ट करा के अपना काम करा रहे हो कि भाई प्लीज मेरा ये काम कर दो, तो उसके लिए अलग तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब को। और अगर हम उसे मजबूर कर रहे हैं कोई काम कर लेने के लिए तो हम उसको अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, हालांकि इसके लिए भी अलग से एक वीडियो मैं प्रिपेयर करूंगी। यहाँ पे हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं हैव, गेट, मेक, लेट, हेल्प एंड कॉज का। अब एग्जांपल देखिए, आई प्रिपेयर माई लंच, मैं अपना लंच खुद प्रिपेयर करती हूँ। उसके बाद आई हैड माई लंच प्रिपेयर्ड बाय माई सिस्टर, मैंने अपना लंच अपनी सिस्टर से बनवाया। यहाँ पे मुझे हैड लगाना पड़ा। और एग्जाम्पल देखिए, द हॉर्स रन्स, हॉर्स अपने आप दौड़ता है, मगर अगर मैं हॉर्स को दौड़ा रही हूँ तो उसके लिए ये बिल्कुल अलग हो जाएगा सेंटेंस, आई मेक द हॉर्स रन। और प्रेजेंट में अगर मुझे बोलना है आई मेक द हॉर्स रन, तो इस तरह से हमारी पॉजिटिव वर्ब्स वर्क करती है। नेक्स्ट कम्स फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स। पहले हम फाइनाइट वर्ब्स को देख लेते हैं। फाइनाइट वर्ब्स हम अब तक पढ़ते चले आए हैं। फाइनाइट वर्ब्स मेन वर्ब्स होते हैं हमारे सेंटेंस के, और वो अपने आप को चेंज करते हैं जैसे जैसे सेंटेंस का मूड चेंज होता है, नंबर चेंज होता है। जैसे सिंगुलर प्लूरल हुए तो वर्ब ने अपने आप को चेंज कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, इज का आर हो गया अगर प्लूरल में चला गया। उसी तरह से अगर हम पर्सन के बारे में बात करें, हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, उसी तरह से हमारे वर्ब्स चेंज हो जाते हैं। एम लग जाता है, कहीं पे हैज लगता है, कहीं पे हैव लगता है। और फाइनाइट वर्ब के बारे में एक बात क्या है कि वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है, वो सब्जेक्ट के साथ होता है, सब्जेक्ट को अकॉर्डिंगली चेंज करता रहता है। फाइनाइट वर्ब हमारी मेन वर्ब भी हो सकती है। तो जो अब तक हम वर्ब के बारे में सीखते चले आए हैं वो सारी की सारी फाइनाइट वर्ब्स होती है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स मेन वर्ब्स नहीं होती हैं। ये कुछ कुछ वर्ब जैसी दिखती हैं, थोड़ा थोड़ा नेचर भी इनका वर्ब जैसा होता है, बट एक्चुअली दे आर नॉट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, उनकी एक फिक्स फॉर्म होती है और वो बिल्कुल वैसे ही लगती है। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, हम अलग से इसके बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप केवल एक ओवरव्यू जान लीजिए कि हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह के होते हैं। हमारे इन्फिनेटिव्स होते हैं, जिरंट होते हैं और पार्टिसिपल होते हैं। हमारे जो दो फर्स्ट हैं, हमारे इन्फिनेटिव और जिरंट, ये दोनों के दोनों किसका रोल प्ले करते हैं? ये नाउन प्लस वर्ब का रोल प्ले करते हैं। इन्फिनेटिव जो यूज होता है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और जो हमारा जिरंट होता है वो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होती है। तो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जब भी हो, आप ये मत सोचिएगा कि ये एक मेन वर्ब है और कॉन्टिन्यूस में इसका यूज हो रहा है। वो एक जेरेंट भी हो सकता है जो सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों के दोनों नाउन का रोल प्ले करते हैं, और नाउन या तो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब प्लस आईएनजी लगा हो तो आप समझ जाइएगा ये मेन वर्ब नहीं है, ये हमारा जेरेंट है। और अगर यही रोल टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करके हम लोग प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा इन्फिनेटिव है, ये एक मेन वर्ब नहीं है। फिर आते हैं हमारे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स जो हैं वो वर्ब जैसे ही दिखते हैं बिल्कुल, वो थर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकते हैं, वो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकते हैं। ये तीनों ही फॉर्म में वो होते हैं, मगर वो वर्ब जैसे दिखते जरूर है, मगर रोल प्ले करते हैं वो एडजेक्टिव का। इनके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। अभी एक एग्जाम्पल्स देख लीजिए, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू लंदन। यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो है हमारा सब्जेक्ट के बाद यूज जो हो रहा है डिसाइडेड। ये डिसाइडेड हमारा मेन वर्ब है, और जो जो एक और वर्ड है जो वर्ब जैसा दिखाई दे रहा है जो टू के साथ लगा है, टू गो, यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है। आई वुड लाइक यू टू सिंग, यहाँ पे टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है और मेन वर्ब हमारा ऑलरेडी लाइक यूज हो चुका है, यहाँ पे टू सिंग इन्फिनेटिव है। स्विमिंग इज माई हॉबी। अब देखिए, आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगी, और ये सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस हुआ है स्विमिंग, ये यहाँ पे जिरंट है, ये एक जिरंट हो गया। आई हैव अ डांसिंग डॉल, हैव यहाँ पे मेन वर्ब है, अ डांसिंग डॉल। डॉल एक अगेन नाउन है, नाउन से पहले यूज किया है, नाउन की क्वालिटी को बता रहा है डांसिंग। डांसिंग हमारा एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, ये हमारा पार्टिसिपल है। दिस इज ऑल अबाउट द वर्ब ओवरव्यू। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि वर्ब के लिए हमें सब्सिक्वेंट वीडियोस बनानी पड़ेंगी, जिसमें हम दो टाइप के वर्ब्स को जो इंटरकनेक्टेड है उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, तो और ज्यादा आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी है जिन्हें केवल एक ओवरव्यू की जरूरत है, जो केवल वर्ब को जानना चाहते हैं, उसकी टाइप्स को जानना चाहते हैं, मगर जिन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, या फिर जो अपनी ग्रामर की नॉलेज को ब्रशअप करना चाहते हैं, वो आगे की हमारी सब्सिक्वेंट वीडियो के लिए जरूर वेट कीजिएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सब्सिक्वेंट वीडियोस को आप देख पाए।